सरकारी डॉक्टरों के नाम पर शहर में श्री शंकर मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल चैम्बर्स एंड मेडिकोज चलाए जाने का मामला सामने आया था। सोशल मीडिया पर इस बात ने जैसे ही तूल पकड़ा, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसके द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जब पत्रकारों द्वारा जांच टीम प्रभारी डॉक्टर सिद्धार्थ रावत से बात की, उनके द्वारा बताया गया कि 2 डॉक्टरों के यहाँ पर किराए से निवास की बात कही जा रही है। बाकी एक डॉक्टर जो कि किराए से नहीं रहते बताया गया, उनका नाम जो बोर्ड से हटाने की बात तो कही गई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब निवास किराए से लिया गया, उसके नीचे मेडिकल चैम्बर्स बनाए गए हैं, तो क्या यह नियम पूर्वक है या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि जो किराएनामा बनाया गया है वह 100 रुपये के स्टाम्प पर है, जबकि इस मामले में लेकर एडवोकेट से बात की गई, उनके द्वारा बताया गया कि किराएनामा कम से कम 500 रुपये के स्टाम्प पर बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में गड़बड़ नज़र आती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की बात कही गई, लेकिन मेडिकल चैम्बर्स में डॉक्टरों का बैठना, वह भी शासकीय डॉक्टर का, क्या यह उचित है। जबकि जानकारी के अनुसार जो सूत्रों द्वारा दी गई है कि यहाँ पर किसी डॉक्टर का निवास नहीं है, डॉक्टर अन्य किसी स्थान पर निवास करते हैं, यहाँ पर सिर्फ मरीजों को देखा जाता है। अब यह तो एक जांच का विषय है। जांच रिपोर्ट क्या सामने नजर आती है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, यह या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि शासकीय डॉक्टर एक नहीं 2 डॉक्टर एक ही स्थान पर किराए से रह रहे हैं, जो कि मौके पर नहीं पाए गए और वहाँ मेडिकल के पीछे अपने चैम्बर्स बनाकर मरीजों को देखने की बात सामने आई। अब जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जो कार्रवाई की गई है, किस तौर की कार्रवाई की गई है, क्या सलाह दी गई है लोगों को? देखिए, आज सुबह के समय ऐसा अपने पत्रकार बंधुओं के द्वारा यहाँ शंकर क्लिनिक के बारे में सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कुछ सूचना दी गई थी कि क्लिनिक पे जो संचालन हो रहा है, जो डॉक्टर यहाँ पे आकर शंकर क्लिनिक पर आकर जो डॉक्टर मरीज़ देख रहे हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में अभी पदस्थ हैं। तो उसके एवज में यहाँ पर आकर अभी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि 2 डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में पदस्थ हैं, वो यहाँ निवास करते हैं, जिनका किरायानामा मकान मालिक का किरायानामा देखा गया और उस पर आगे के लिए हिदायत दी गई है कि किरायानामा को पूरी तरीके से पूर्ण करवाएं। हालांकि किरायानामा 100 रुपये के स्टाम्प पे है, उसको 500 रुपये बनाने के लिए बोला गया है। जो 2 डॉक्टरों की बात है, वो यहीं निवास करते हैं और यहीं निवास स्थल पर ही मरीजों को ड्यूटी के अलावा जो समय है उस पर देखते हैं। एक डॉक्टर का नाम संदिग्ध है, जिस पे मैं मीडिया के माध्यम से ओपन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनको बता दिया गया है कि वो भविष्य में अब यहाँ पर क्लिनिक पर पेशेंटों को नहीं देखे अपने निवास पर देख सकते। अच्छा, जो टाइम का इशू था, टाइम को लेकर ये मुद्दा उठाया गया था जी। इसके बाद जो टाइम टेबल है, समय पे नहीं पहुंचे और यहाँ का जो टाइम टेबल है वो कुछ और है जी। तो इससे क्या माना जाए, जो निर्धारित समय है उसके? देखिए, अस्पताल का समय सुबह 9 बजे से दोपहर में 2 बजे तक का है, और जो यहाँ पे इनका स्टाम्प प्रिस्क्रिप्शन पैड जो मिला हुआ है, उस प्रिस्क्रिप्शन पैड पे उनका 3 से 5 और 6 से 8 का समय लिखा हुआ है, जो कि अस्पताल का समय नहीं है, इसलिए उसको वैध मान सकते हैं। जिन डॉक्टर का वो प्रमाण पत्र नहीं पाया गया किरायानामा जी, उनके लिए उनको नोटिस जारी, उनको कारण बताओ नोटिस के जरिए उनको सूचित किया जाएगा और उसका जवाब अगर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी फिलहाल में क्या कार्रवाई की गई और? फिलहाल में अभी हिदायत दी गई है और बताया गया है कि नियमों को अपनी तरफ से जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कर लें, और 1 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें अपने किरायानामा और दूसरी चीज़ें दुरुस्त कर लें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर मजबूरी में आकर क्लिनिक को सील करना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ यहाँ मौजूद हैं तो 1 घंटे तक जो पूरी कार्रवाई हिदायत दी गई है उसके तौर पर रुके हुए हैं, या फिर ये छोड़ दिया जाएगा इसके बाद? नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं, ये तो कार्रवाई जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यहीं रहेंगे। जो कार्रवाई की गई है, किस तौर की कार्रवाई की गई है, क्या सलाह दी गई है लोगों को? देखिए, आज सुबह के समय ऐसा अपने पत्रकार बंधुओं के द्वारा यहाँ शंकर क्लिनिक के बारे में सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कुछ सूचना दी गई थी कि क्लिनिक पे जो संचालन हो रहा है, जो डॉक्टर यहाँ पे आकर शंकर क्लिनिक पर आकर जो डॉक्टर मरीज़ देख रहे हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में अभी पदस्थ हैं। तो उसके एवज में यहाँ पर आकर अभी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि 2 डॉक्टर जो
जो सरकारी अस्पताल में पदस्थ हैं वो यहाँ निवास करते हैं, जिनका किरायानामा मकान मालिक का किरायानामा देखा गया और उस पर आगे के लिए हिदायत दी गई है कि किरायानामा को पूरी तरीके से पूर्ण करवाएं। हालांकि किरायानामा 100 रुपये के स्टाम्प पे है, उसको 500 रुपये बनाने के लिए बोला गया है। जो 2 डॉक्टरों की बात है वो यहीं निवास करते हैं और यहीं निवास स्थल पे ही मरीजों को ड्यूटी के अलावा जो समय है उस पर देखते हैं। एक डॉक्टर का नाम संदिग्ध है, जिस पे मैं मीडिया के माध्यम से ओपन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनको बता दिया गया है कि वो भविष्य में अब यहाँ पर क्लिनिक पर पेशेंटों को नहीं देखे अपने निवास पर देख सकते। अच्छा, जो टाइम का इशू था, टाइम को लेकर ये मुद्दा उठाया गया था जी। इसके बाद जो टाइम टेबल है समय पे नहीं पहुँचे और यहाँ का जो टाइम टेबल है वो कुछ और है जी। तो इससे क्या माना जाए, जो निर्धारित समय है उसके? देखिए, अस्पताल का समय सुबह 9 बजे से दोपहर में 2 बजे तक का है और जो यहाँ पे इनका स्टाम्प प्रिस्क्रिप्शन पैड जो मिला हुआ है, उस प्रिस्क्रिप्शन पैड पे उनका 3 से 5 और 6 से 8 का समय लिखा हुआ है, जो कि अस्पताल का समय नहीं है, इसलिए उसको वैध मान सकते हैं। जिन डॉक्टर का वो प्रमाण पत्र नहीं पाया गया किरायानामा, जी। उनके लिए उनको नोटिस जारी उनको कारण बताओ नोटिस के जरिए उनको सूचित किया जाएगा और उसका जवाब अगर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी फिलहाल में क्या कार्रवाई की गई? और फिलहाल में अभी हिदायत दी गई है और बताया गया है कि नियमों को अपनी तरफ से जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कर लें और 1 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें अपने किरायानामा और दूसरी चीज़ें दुरुस्त कर लें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर मजबूरी में आकर क्लिनिक को सील करना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ यहाँ मौजूद हैं तो 1 घंटे तक जो पूरी कार्रवाई हिदायत दी गई है उसके तौर पर रुके हुए हैं या फिर ये छोड़ दिया जाएगा इसके बाद? नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं, ये तो कार्रवाई जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यहीं रहेंगे। तो क्या रहता है? सर बताएं, आपका क्या नाम है? मैं पंकज सोनी एडवोकेट। अच्छा सर, एक जानकारी चाहिए थी, जो किरायानामा होता है उसका जो स्टाम्प और कार्रवाई होती है किस स्टाम्प पर होती है और कैसी कार्रवाई होती है? किरायानामा में न्यूनतम 500 रुपये का स्टाम्प लगता है। वैसे इसकी स्टाम्प ड्यूटी एनुअल जो उसकी रेंट वैल्यू होती है उसके आधार पर निर्धारित होती है। अच्छा, अगर कोई निवास के लिए स्टाम्प बनवाए तो कितने का वैलिड माना जाएगा और कैसी कार्रवाई? न्यूनतम 500 रुपये के स्टाम्प पे निवास के लिए बनेगा। और इसमें गवाह और जो क्रय विक्रय के हस्ताक्षर वो क्या है? किरायानामे पे मकान मालिक, किराएदार और उसके जो निष्पादन किया जा रहा है उसके कम से कम 2 गवाहों के साइन होना अनिवार्य होगा। अगर गवाह नहीं हैं उसमें और निवास बताया जा रहा है, उसके नीचे अगर व्यवसाय चल रहा है तो क्या माना जाएगा इसे? ऐसा किरायानामा अवैध है। अवैध माना जाएगा। यदि वो व्यावसायिक निवास के लिए किरायानामा है और उसका व्यवसाय का उपयोग किया जा रहा है तो वो अवैध माना जाएगा। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।